चंद्रमा को मस्तक पर क्यों रखा? एक ऐसी कथा जो महादेव की शरणागत भाव और करुणा का प्रतीक है। बहुत प्राचीन काल की बात है। देवताओं के राजा चंद्रमा को अपनी सुंदरता और तेज पर बहुत गर्व था। वे 27 नक्षत्रों, जो वास्तव में दक्ष प्रजापति की बेटियां थीं, से विवाह कर चुके थे, परंतु उनमें से केवल एक रोहिणी से विशेष प्रेम करते थे। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करती थीं और यह बात उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से कही। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया, तू अपने तेज और सौंदर्य को धीरे धीरे खो दोगे। धीरे धीरे चंद्रमा का तेज लुप्त होने लगा, शरीर कमजोर पड़ने लगा और वो डर और पश्चाताप में डूब गए। सभी देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि चंद्रमा न केवल सौंदर्य का प्रतीक था, बल्कि उसकी उपस्थिति समुद्र की लहरों, ऋतुओं और संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती थी। शरण में गए महादेव के जब कोई उपाय नहीं सूझा, तो चंद्रदेव भगवान शिव शंकर की शरण में पहुंचे। कैलाश पर्वत पर उन्होंने महादेव के चरणों में गिरकर कहा, भोलेनाथ, मैंने अहंकार में गलती की। मैं सब कुछ खो चुका हूं। अब केवल आप ही मेरी आशा हैं। शिव शांत थे। उन्होंने एक क्षण के लिए भी चंद्रमा को दंडित नहीं किया, न ही उपदेश दिया, बल्कि उन्होंने चंद्रमा को उठाया और अपने मस्तक पर स्थान दिया। क्यों मस्तक पर? देवताओं ने पूछा, प्रभु, आपने चंद्रमा को सिर पर क्यों धारण किया? शिव मुस्कुराकर बोले, जिसने अपने जीवन का अहंकार त्याग दिया और मेरी शरण में आ गया, वह अब मेरे सिर पर है। यही मेरी भक्ति की परिभाषा है। चंद्रमा अब घटेगा और बढ़ेगा, ताकि संसार को ये सिखा सके कि बुरा समय भी बीतता है और विनम्रता के साथ फिर से जीवन में प्रकाश लौट आता है। कथा से सिखाने को मिलता है, अहंकार जीवन को खोखला कर देता है, लेकिन पश्चाताप और भक्ति पुनः जीवन दे देते हैं। महादेव उन सब की रक्षा करते हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण लेते हैं।